हमारे जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जा रहे हैं और वही कहीं ना कहीं डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। ये जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारी खाल को डैमेज करते हैं, उससे फोटो एजिंग नाम की बीमारी हो जाती है। स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही प्रीमेच्योर एजिंग करा, उसके लिए हमें स्किन को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। कोई 100 रुपये का भी है, जी कोई 500 का भी है। जी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं सनस्क्रीन की। कौन सी है? एक आप मॉल में जाइए, लाइन से सनस्क्रीन ही सनस्क्रीन लगी होती है। जी। कौन सा यूज़ करें? एक लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करें। स्किन पे कभी इमरजेंसी भी होती है क्या? लगाने से थोड़े दिन तक तो स्किन को गोरा बनाती है, आपको शाहरुख खान हीरोइन जैसा बना देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनिका कुलहरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आजकल स्किन को लेके लोग काफ़ी सजग हो गए और स्किन की बीमारियां भी जम के हो रही हैं। मैम, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते अनिल जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू मैम। डर्मेटोलॉजिस्ट, जी आजकल इन लोगों की यानी इस तरह की पैथी की डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि स्किन को लेके काफ़ी लोग सजग भी हो रहे हैं और स्किन की बीमारियां भी खूब हो रही है। सबसे पहले सवाल एक ही पूछ लेता हूँ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जी। तो जो भी आएगा मैम, स्किन को हम जमा कैसे रख सकते हैं इस समय, यानी इस पोजीशन में, जिस तरह से मतलब क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। इस बार आपको मालूम है गर्मियाँ भी खूब पड़ रही है, लोग डरते हैं। तो कैसे अपने आप को आदमी एकदम जवान रखें स्किन को लेकर के? वैसे तो उम्र तो बीतनी है। जी जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिले कर सकते हैं थोड़ा सा। तो डिले हम जो करते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल से कर सकते हैं मेनली। तो आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है एंटी एजिंग के ऊपर चल रहा है आजकल। तो एंटी एजिंग का लोग मतलब समझते हैं कि एकदम हम जवान हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, भगवान ने डिज़ाइन किया है, उसके थ्रू हमें गुजरना है। दूसरी बात है कि हेल्दी रखना स्किन को, तो ये इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? हम हेल्दी रह सकते हैं नियमित व्यायाम करके, नियमित अपने चेहरे को साफ करके। तीसरी चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेके, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जा रहे हैं और वही कहीं ना कहीं डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। तो डीएनए डैमेज से हमारा पूरा सिस्टम जो है गड़बड़ हो जाते हैं और एजिंग के साइंस जल्दी आते हैं। चौथी चीज़ है कि हम नियमित सनस्क्रीन का उपयोग करें क्योंकि आपको पता है ये गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है और जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारी खाल को डैमेज करते हैं, उससे फोटो एजिंग नाम की बीमारी हो जाती है। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही प्रीमेच्योर एजिंग कराते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है आप। स्मोकिंग और अल्कोहल, जी। ये सब ज़्यादा अगर बिजनेस होता है ना तो अल्कोहल का ही हो रहा है। जी। और सरकार भी अल्कोहल से ज़्यादा पैसा कमा रही है, इसीलिए एंटी एजिंग पे लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं। एंटी एजिंग पे पैसा भी खर्च कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है मैम, अच्छा अभी जैसे गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बेसिकली देखभाल कैसे करनी चाहिए अपने स्किन की? जी, अगर गर्मियों की बात करें तो हमारा जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एकदम तेज़ लुएं चलती हैं। उसके लिए हमें स्किन को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए गर्मी के हिसाब से, और हम एकदम नॉर्मल माइल्ड क्लेंजर हमें यूज़ करना है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हार्ड है, हार्श कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं वो है। उसके अलावा पानी खूब पिए, अच्छा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और जो अगर आपको कुछ बीमारियां जैसे गर्मी से रिलेटेड जो बढ़ जाती हैं, स्किन रिलेटेड जो हैं, घमौरियाँ हैं, इनमें हमें क्या करना है, ठंडे पानी से स्नान करके कैलामाइन लोशन आता है जो कि सूदिंग होता है, उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्किन की बीमारियाँ उससे भी बढ़ती हैं तो हमें एक स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, सनस्क्रीन की बात कर रही, सनस्क्रीन हज़ारों आते हैं मार्केट में। जी कोई 1000 रुपये का भी है जी कोई 100 रुपये का भी है जी कोई 500 का भी है। जी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं सनस्क्रीन की। कौन सी? एक आप मॉल में जाइए, लाइन से सनस्क्रीन ही सनस्क्रीन लगी होती है। जी। कौन सा यूज़ करें? एक लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करें, यानी ये महंगा है तो इसका मतलब अच्छा होगा, यानी ये 100 रुपये का है तो इसका मतलब ठीक नहीं है। जी ये एक प्रॉब्लम बहुत होती है। जी, क्या होता है कि सनस्क्रीन अलग अलग आती हैं, ठीक है। एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। तो फिजिकल सनस्क्रीन का बेसिकली काम क्या है, जो भी रेडिएशन हमारे खाल के ऊपर जा रही है उसको स्कैटर करना, मतलब उसको पड़ने नहीं देना, वहीं से स्कैटरिंग उसकी कर देना, ये होती है फिजिकल सनस्क्रीन। दूसरा होता है केमिकल सनस्क्रीन, उसमें कुछ केमिकल फिल्टर्स होते हैं जो कि जो खाल पे पड़ गई है यूवी रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर तक नहीं जाने देते हैं। तो ये दोनों अलग अलग काम है।
क्योंकि हमारा जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पिगमेंटेशन के जहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ हमें फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो हमारे जो एरिया में है उसमें फिजिकल सनस्क्रीन के फिल्टर्स हमें चेक करने होते हैं हर सनस्क्रीन में कि ये कौन सा फिल्टर है, ये यूवी ए रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी बी के प्रोटेक्ट कर रहा है, या विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये हमें चेक करना चाहिए उसमें, सिर्फ उसकी प्राइस पे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम सनस्क्रीन कौन सी, न तो मुझे ये पता होता कि यूवी रेडिएशंस कौन सी है, फिल्टर क्या है, क्या नहीं। लोग वाकई कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर एक तो। और स्किन की जब दवाइयों की बात होती है तो पता लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा, आज आपको बता दें कि डॉक्टर मोनिका से हम केवल आज स्किन पे बात कर रहे हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट होती है, उसके पास हेयर्स हैं, नेल्स हैं, कई चीज़ें की बीमारियां होती हैं, उनको ये दूर करती हैं। लेकिन आज केवल हम लोग स्किन पेन से बात कर रहे हैं। अच्छा, स्किन पे मैम एक होती है कि चलिए स्किन की बीमारी है, स्किन पे कभी इमरजेंसी भी होती है क्या? यस। क्योंकि मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ, इमरजेंसी है। जी जी किसी का मतलब पैर टूट गया, इमरजेंसी जी है ना? जी। ये चीज़ें आज तक इमरजेंसी सुनी, कभी स्किन में इमरजेंसी होती है? जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि स्किन में भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। वो कब होती है ये आप जानते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कोई दवा रिएक्शन कर जाती है, तो कोई भी दवा जब रिएक्शन करती है उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। कुछ दवा छोटा सा रिएक्शन करती है, कुछ बीच का, और कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन कर देती है। तो जब ज़्यादा तेज़ रिएक्शन हो जाता है कुछ दवाओं से, तो उसमें क्या होता है कि पूरी जो खाल है वो पूरी जल के पूरी निकलती है, और आँखों को भी प्रभावित करती है, मुंह की मिकोजा को भी, नीचे जेनाइटल एरिया को भी प्रभावित करती है। तो जब हमारी खाल पूरी तरह निकलती है, पूरी ख़राब होकर निकलती है, काली पड़ जाती है, पूरी निकलती है, तो हमारा टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है। पूरा हमारा इनपुट आउटपुट जो फ्लूइड का है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके लिए हमेशा आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसमें हमने आईसीयू मैनेजमेंट नहीं किया तो पेशेंट की जान को भी खतरा होता है। एक चीज़ और देखी जाती है मैम कि जैसे मैं ही गया, स्किन पे थोड़ा सा कोई दिक्कत है, मैं किसी मेडिकल स्टोर पे गया, कोई भी ट्यूब ले ली, लगा ली, जी क्या ये उचित है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो मेडिकल स्टोर वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं वो आपको स्टेरॉयड क्रीम्स देते हैं, और स्टेरॉयड में भी उनको पोटेंसी का ध्यान नहीं रहता, कितनी पोटेंट कहाँ पे लगानी है। ये चीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही पता होती है कि कौन सी कितने कंसंट्रेशन पे कितने दिन तक आप लगा सकते हो। वो चेहरे पे लगाने से थोड़े दिन तक तो स्किन को गोरा बनाती है, आपको शाहरुख खान हीरोइन जैसा बना देगी, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, खाल पे बाल उगने लग जाएंगे, लालीपन आ जाएगा, फुंसियाँ होने लग जाएंगी। और जैसे हम आप उसको छुड़वाते हैं दवा को, तो उसकी लत लग जाती है। बिल्कुल उसको लत जो छुड़वाते हैं उसमें और ज़्यादा परेशानी उभर के आती है। यानी ये मेडिसिन जब ज़रूरत हो तभी लगाएं? जी, उसकी ये साइट नहीं होती। वो जो दवाइयाँ देते हैं वो चेहरे पे कभी नहीं लगानी चाहिए। वो बॉडी पे आप लगा सकते हो, पर चेहरे पे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि आप मान लीजिए कुछ लगा लिया आपने मेडिसिन, जैसे डॉक्टर मैम बता रही हैं कि आपने लगा लिया मेडिसिन और बाद में कुछ दिनों तक तो आप शाहरुख खान भी लग सकते हैं, लड़कियों ने लगा ली तो हीरोइन भी लग सकती है, जैसे मैम ने कहा है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं और लास्ट के अंदर आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। उसका इलाज तब तक देर हो चुकी होती है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभावी इलाज नहीं होता, खाल पतली हो जाती है, बिल्कुल नसें दिखने लगती है, फिर उसके बाद उसका इलाज ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाता, और जब हम उसकी लत छुड़वाते हैं तो और परेशानी और बढ़ जाती है उससे। यानी पीड़ादायक, बहुत अत्यधिक पीड़ादायक वो एक सिचुएशन। और आजकल सब लोग यही कर रहे हैं, कोई पड़ोसी बता देता है, कोई मेडिकल स्टोर वाला बता देता है कि ये क्रीम लगा लो, इससे झाइयाँ चली जाएंगी, इससे गोरे हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे खूब आती है। जी जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और लगाए जाते हैं, 1-1 साल तक लगाए जाते हैं, फिर लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती कुछ चीजें, चेंजेस। यानी हम जैसे काले लोग तो काले रहेंगे फिर अगर दवाइयाँ नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं, काली स्किन सबसे हेल्दी स्किन होती है, मैं ये बताना चाहूंगी। गोरी स्किन में हमेशा अभी मैं जैसे शूट कर रहा था ना, तो मैंने कैमरामैन से यही कहा कि मैंने कहा यार इनको देख करके मुझे शर्म आ रही है, मेरा बैलेंस ठीक रखना कैमरे का, नहीं मैं और ज़्यादा काला लगूंगा। सच्ची बात है ये? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अनिल जी। आप बिल्कुल ब्राइट लग रहे हैं। हाँ, लाइट है ना? नहीं, बिना लाइट के भी आपकी पर्सनैलिटी ब्राइट है, वो जरूरी है। नहीं, वो तो भगवान का आशीर्वाद है, वैसे लाइट का भी उपयोग है। स्किन की बात करें मैम, ये झुर्रियाँ जब पड़ने स्टार्ट होती है, इसका कारण क्या होता है? कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों के
मतलब एक एज होती है तब तो समझ में आता है ये व्यक्ति 50 का हो गया, जी तब रिंकल्स वगैरह आने शुरू होते हैं, जी लेकिन चेहरे पे झुर्रियाँ शुरू हो जाती है कईयों के बहुत पहले ही। जी, इसको प्रीमेच्योर एजिंग बोलते हैं। हम्म, इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे मैंने बताया अभी कि लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अभी हम किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तनाव में रहते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस आ जाते हैं। होलोइंग हो जाती है चेहरे पे, माथे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। नॉर्मली एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है 30-35 के बाद, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगता है। जो चेहरे पे झुर्रियाँ आती है उसका कारण है फेशियल मसल्स के एक्सप्रेशन। जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं तो उससे हमारी मसल्स का मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो झुर्रियाँ दिखाई देंगी। तो हम जो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं आजकल सब लोग करवा रहे हैं ट्रीटमेंट्स, उसमें मसल को रिलैक्स करते हैं। उस मसल को रिलैक्स कर दिया तो वो रिंकल फ्री हो गई, स्किन एकदम शाइनी दिखती है। तो ये हमारा जो आजकल एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, और कोई दूसरा कारण नहीं। मतलब किसी गरीब आदमी की अगर एजिंग वगैरह हो तो इतनी दवाइयाँ महंगी, तो बेचारा डॉक्टरों के पास संपर्क करेगा। जी। पहले तो डॉक्टर की फीस दे दी, फिर डॉक्टर अगर पर्चा लिख दे जी। तो बहुत महंगा पड़ जाता है। जी बिल्कुल, 20-30 हज़ार रुपये आराम से महंगे आते हैं इलाज। ये वाले एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते पर लेकिन वो होता है। हैं। जी होता है, और उसका रेगुलर आपको फॉलोअप कराना पड़ेगा, रेगुलर विजिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो भी हर 3 to 4 मंथ्स में आपको करवाना पड़ेगा। यानी ये रेगुलर करवाना जी, पड़ता है। जी, इसमें अफोर्डेबिलिटी एक इशू है। अच्छा, स्किन में और क्या क्या बीमारियाँ होती हैं मैम? स्किन में कॉमन बीमारियां जैसे कि आप जानते हैं कील मुहासे हैं, विटिलिगो है, सोरियासिस है, पेम्फिगस। हाँ, सोरियासिस की बात की। आजकल ये आम हो गई है नाम। डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर सुनने में आता है कि सोरियासिस हो गया, सोरियासिस होगी। ये है क्या बेसिकली? जी, सोरियासिस के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है कई बार। तो जैसे हमारे केराटिनोसाइट्स होते हैं, जो सेल होते हैं स्किन के, तो उनको खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, पहचानता नहीं है कि ये मेरा ही कण है। ठीक है, तो इससे क्या होता है स्किन का जो टर्नओवर टाइम होता है, जैसे स्किन नॉर्मली बनती है 50-60 दिन में, नीचे से ऊपर तक आती है, तो इसमें टर्नओवर टाइम कम होकर 4 दिन में होता है। तो मतलब स्किन बहुत जल्दी जल्दी रिन्यू होती है। जल्दी रिन्यू होगी तो पपड़ी सी जम जाती है खाल के ऊपर, और लाल लाल धब्बे आपको हो सकते हैं। तो इसमें सिर में भी हो सकते हैं, कोहनी पे हो सकते हैं, पैर पे, पूरे शरीर पे भी हो सकते हैं। अच्छा, इसका इलाज है? इसका इलाज नहीं है पूरी तरह, क्योर नहीं है, लेकिन बीमारी आराम से कंट्रोल की जा सकती है। ये जो बीमारी है इसके बहुत सारे शोध चल रहे हैं अभी, तो बहुत नई नई ड्रग्स जो आ रही हैं वो 3-4 साल तक रिमिशन में डाल रही हैं मरीज को, तो उससे अच्छा खासा कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अभी तक भी टिल डेट कोई क्योर नहीं है इस बीमारी का। यानी थोड़ा सा भी लगे तो पहले ही अगर जी। चला जाए तो? जी, आप पहला निशान आए आप डॉक्टर को दिखाएं और बीमारी को उसी वक्त कंट्रोल करें। कुछ बार जब बीमारी कंट्रोल हो जाए तो सर्दियों में जैसे ये बीमारी बढ़ती है थोड़ी सी, तो सर्दियों में अगर निशान आ रहे हैं तो आप उसका तुरंत इलाज करा लें। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं होता, इलाज होता है, पर पूरी तरह जड़ से नहीं खत्म होती है बीमारी। पर इलाज आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएं। अगर आप किसी और से कराएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बीमारी अगर टाइमली इलाज नहीं कराते तो नाखून और जोड़ों में भी आ सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस मर्ज का इलाज, जो भी मर्ज हो उस मर्ज के डॉक्टर के पास ही जाया जी जाए। जी बिल्कुल। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और आजकल ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कॉमन, प्रिवलेंस बढ़ गया है हमारे एरिया में सोरियासिस का। वही ऑटो इम्यूनिटी, स्ट्रेस, और कुछ दवाइयाँ भी ट्रिगर करती हैं सोरियासिस को, जैसे बीपी, शुगर की इनकी दवाइयाँ भी ट्रिगर कर देती हैं कई बार। यानी कंट्रोल किया जा सकता है। जी, कंट्रोल आराम से किया जा सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और ऐसा क्या है स्किन के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती होगी? और स्किन में जैसे कील मुहासे होते हैं, जनरली प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में होते हैं ये। इसमें क्या होता है कि जो हाँ, एक कील मुहासे की बात है। जैसे कोई मुहासा हुआ, जी पीस दिया, जी फिर ना देखते हैं कि कई लोगों के मोटे मोटे दाने दाने से रहते हैं, चेहरा एकदम खराब हो जाता है। जी, वो क्या होता है जब हम फोड़ते हैं दानों को तो उससे इन्फेक्शन और नीचे चला जाता है, और नीचे चला जाता है तो डर्मिस में पहुंचता है तो स्कार क्रिएट कर देता है, उससे ही पूरा चेहरा अनइवन लगने लग जाता है। यानी तो, फोड़े ना? जी बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगाएं कील मुहासों को। जैसे ही स्टार्ट हो आप तुरंत इलाज ले लें, क्योंकि ये तो संभाविक है। जैसे प्यूबर्टी आएगी तो हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, हार्मोन्स इंक्रीज होंगे तो सेबेशियस ग्लैंड की साइज इंक्रीज होगी, पोर्स क्लोग होंगे, और होंगे ही होंगे दाने। ठीक है, जिसमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसमें डेफिनेटली दाने होंगे, अगर नहीं है सीबम प्रोडक्शन तो नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर से एंड्रोजेंस बढ़ते हैं प्यूबर्टी के साथ साथ, तो दाने बढ़ते हैं थोड़े। तो अगर टाइमली इलाज ले लिया जाए तो स्कार्स नहीं बनते, लेकिन अगर देर कर दिया आपने तो स्कार्स का ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है। अगर आपने देर कर दी तो इनका भी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। मुहासों के फोड़े ना, मेरे तो हुए ही नहीं, तो सिर्फ फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी
और वैसे रंग भी सांवला है ना, तो पता भी नहीं लगा, ऊपर वाले ने कहा नहीं, बट यार इसको वैसे ठीक है। जी मैम, लोगों को क्या सजेशन देंगे स्किन को लेकर के? जी जी, मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हाइप जो होती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस पे ना जाएं। आप बस नॉर्मल रूटीन स्किन केयर करें अपना, जैसे कि स्किन की सफाई करना है, उसको रेगुलर मॉइस्चराइज करें, दिन में 2 बार कम से कम मॉइस्चराइज़र लगाएं, वो भी अच्छी क्वालिटी का लगाना है आपको, किसी इंस्टाग्राम के उस पर नहीं जाना है। तीसरी चीज़ है सनस्क्रीन लगाएं। अगर आप ये 3 चीज़ रूटीन में अगर फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। दूसरी बात डाइट है, तो डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है, जैसे फ्रूट्स हैं, आपके नट्स हैं, और जो ड्राइड फ्रूट्स हैं जैसे क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ये सब आप लें डाइट में। भरपूर पानी पिएँ, जूस पिएँ और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी कोई स्किन रिलेटेड इशू होता है तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर आप पहले कहीं और जाके फिर डर्मेटोलॉजिस्ट पे दिखाएंगे तो इतना प्रभावी इलाज आपका नहीं हो पाएगा, जो कि इनिशियल स्टेज में हो सकता है आपका। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा डिग्री देखें डॉक्टर की। एक डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजिस्ट लिखना या स्किन स्पेशलिस्ट लिखना आजकल बहुत कॉमन है, कोई भी लिख ले रहा है, तो आप डिग्री चेक करें। कम से कम MD डर्मेटोलॉजी या DVL या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी कम से कम होना चाहिए। हाँ, मतलब जो आदमी डिग्री करेगा कम से कम सीखा हुआ तो होगा ही होगा। जी, वरना एक्सपेरिमेंट के आप गिनी पिग बन जाएंगे। डिग्री ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आजकल डिग्री की बहुत महत्व है, क्योंकि अगर जो डिग्री करेगा यानी वो पढ़ के आएगा, अगर MD करेगा तो कम से कम पढ़ के आएगा, तो आपका ढंग से इलाज करेगा। मोनिका मैम, आपने हम लोगों से बात की, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो आपकी बात को समझेंगे और अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो स्किन के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।